हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का आज हम टाइप 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, टाइप 3 जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, टाइप 2 और टाइप 3 में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3 लगभग सिमिलर क्वेश्चंस है, ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें भी जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस एम डी एच बटा डब्ल्यू से हमारे बन जाएंगे। एम डी एच बटा डब्ल्यू से जो है इसके भी सारे क्वेश्चंस जो है हम बना पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है और सारे क्वेश्चंस को साथ के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। 10 लोगों की एक टीम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पर भी कुल कार्य निकालना हो ना, तो कुल कार्य मतलब क्या होता है, आदमी जो काम कर रहे हैं वो है ना, आदमी गुणा समय कर दो तो आपके पास कुल कार्य आ जाता है। मेन गुणा डेज, एम इंटू डी, और घंटे का मान दिया हो तो इंटू और एच हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो कुल काम आप बोल सकते हो कि 5 इंटू 10, कुल काम जो है सर हमारा 50 होगा। कुल काम कितना होगा, 50 होगा। अरे आई बात समझ में, क्या समझाया मैंने। ठीक है, तो यहां पर भी आप ध्यान दोगे तो देखो इसने बोला है, इसने क्या बोला है, 10 लोगों की एक टीम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। ठीक है, तो एक 10 लोगों की टीम है ना, टीम मतलब एम मान लो, सारे पुरुष मान लो, महिलाएं मान लो, जो भी है एम मान लो, और 12 दिनों में इस काम को कर सकती है। बोला उसी काम को 10 महिलाओं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। उसी काम को 10 महिलाओं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। ठीक है, तो यहां से m बटा डब्ल्यू निकालोगे तो m बटा डब्ल्यू कितना आएगा सर, तो यह आएगा 1/2, 1/2। ठीक है, 10 से 10 कटेगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो m का मान 1, w का मान कितना आएगा 2। यहां तक बात क्लियर है। अब बोला है कि यदि दोनों टीमें एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम होगा। तो दोनों टीमें करेगी मतलब काम को 10 m करेगा और फिर 10 w भी करेगा, दोनों साथ में करेंगे। तो काम है कितना, तो m का मान यहाँ रख दो, तो 10 इंटू 1 इंटू 12 यानी कि 120 काम को कराना है। m का मान रख दो, w का मान भी रख दो, तो 10 दूना 20, 20 और 10 30, तो 30 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है सभी बच्चे इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने कल बहुत सारे लगाए थे। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। है ना, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है, ज्यादा फर्क नहीं आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही रहेगा। है ना, कि W बराबर MDH, सारे क्वेश्चन लगभग उसी पैटर्न पे आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो कुछ पुरुष एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कुछ पुरुष एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो काम हो रहा है सर 30 दिन में, और कुछ पुरुष यानी कि पता नहीं है तो एम मान लिए। बोला यदि 5 पुरुष और आ जाए, तो पहले एम पुरुष थे और अब कितने हो जाएंगे, एम प्लस 5 पुरुष हो जाएंगे, तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो पहले 30 दिन में हो रहा था, यही काम 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बोला आरंभ में कितने पुरुष थे, तो बराबर कर दो, 30 एम 20 एम घटेगा, कितना बचेगा 10 एम बराबर 20 5 100। तो एम का मान आपके पास कितना आएगा 10, यानी कि आरंभ में कितने पुरुष थे, 10 पुरुष थे। अरे आरंभ में कितने पुरुष थे 10, स्टार्टिंग में हमने कितना माना था, एम माना था। क्लियर है, अरे क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत इस प्रश्न में, बना लोगे है ना, नोट डाउन कर सकते हो है ना, साथ के साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो अगला प्रश्न, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। इसने बोला है कि 40, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। ठीक है, और इस कार्य के लिए 25 पुरुषों को काम पर लगाया, यानी कि सर 25 पुरुष इस काम को करेंगे। ठीक है, 24 दिन के पश्चात, यानी कि 24 दिन इन्होंने काम किया, एम इंटू डी किया है, 1/3 सड़क बना पाए हैं। 1/3 सड़क बना पाए मतलब तीन, अगर 3 किलोमीटर की सड़क है तो 1 किलोमीटर सड़क बना पाए हैं। तो कितना काम किया इन्होंने, एक काम को किया है। ठीक है, जितना काम किया उधर लिख दिया, और अब कितना और करवाना है, तो 3 में से एक सड़क बनी है तो 2 सड़क और बनानी है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर हुआ। तो बोला कि 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे,
तो 4 दिन पहले काम खत्म करना है। आप खुद सोचो कितने अतिरिक्त आदमी काम पर, सॉरी कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे, है ना। तो हमने मान लिया कि एम पुरुष काम पर लगाने होंगे। कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे? एम पुरुष, ठीक है। अब काम को कितने दिन पहले खत्म करना है? 4 दिन पहले। तो आप खुद सोचो कि 40 दिन हमारे पास टोटल है, जिसमें से 24 दिन खत्म हो गए, तो बचे कितने दिन हमारे पास? तो आप बोलोगे सर 16 दिन हमारे पास बचे हैं। कितने बचे हैं? 16 दिन हमारे पास बचे हैं। क्लियर हुआ? तो सर 16 दिन बचे हैं, तो यहां पर हम कितना लिखेंगे? 16 लिखेंगे। अरे क्लियर हुआ? यहां तक किसको समझ में नहीं आया? इतना पहले आप क्लियर करो। मैंने क्या बोला कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, है ना। यानी कि पूरे ठेके का जो है टाइम हमारे पास कितना है? 40 दिन का है, ठीक है। फिर बोला इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया, यानी कि ये 25 आदमी काम को करना शुरू करेंगे। 24 दिन के बाद उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बना पाए हैं। तो केवल 1/3 भाग यानी कि 3 में से 1 भाग सड़क बनाई है। और कितने दिन हो गए इनको बनाते हुए? 24 दिन इनको हो चुके हैं। क्लियर है? ठीक है। आगे बोला 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे? 4 दिन पहले काम को खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे? ठीक है। तो देखो इसको काम को खत्म करने के लिए 2 से कटेगा कितनी बार? 8 बार। और 8 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। तो कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे? तो आपको दिख रहा है सर 75 पुरुष काम पर लगाने होंगे। अरे क्लियर हुआ? ठीक है। चलो एक और मेथड मैं आपको इसका बता देता हूं, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए मैं एक और मेथड और बता रहा हूं। देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया कि कुल कार्य क्या होता है? आदमी गुणा समय, है ना। तो यहां पे मैंने देखा कि 25 पुरुषों ने काम किया और 24 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 24 दिन। और 24 दिन में उन्होंने 1/3 काम किया। 24 दिनों में उन्होंने कितना काम किया? 1/3। तो अगर पूरा 3 काम करना होगा तो क्या 24 या 72 दिन लगेंगे? अरे ये बात बताओ, अगर पूरे काम को करना होगा तो क्या 24 या 72 दिन लगेंगे? यानी कि सर जो पूरा काम है, मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा टोटल वर्क है वो होगा 25 इंटू 72, जो कि कितना होगा सर? तो इसको गुणा कर लो, 25 दूना 50 की 0, ठीक है। और 25 साते, अच्छा 25 दूना 50 की 0 हासिल 5, ठीक है। 25 साते 175 और 5 180, यानी कि सर पूरा काम 1800 है, जिसमें से 1/3 भाग हो गया, यानी कि सर 600 काम हो गया और 1200 काम बचा हुआ है। 1200 काम बचा हुआ है। और इस 1200 काम को कितने दिन में करना है? तो आप बताओ, 40 में से 24 दिन खत्म हो गए तो कितने दिनों में करना पड़ेगा? 16 दिनों में इस काम को मुझे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तभी मैं इस काम को पूरा कर पाऊंगा, है ना। ठीक है। तो बस देख लो, 16 दिन में 1200 काम करना है तो कितना आएगा? देखो काटा पीटी करो, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 0 0, 4 से काट लो, 4 7 28, 4 5 20। तो आपको दिख रहा है 75, यानी कि 75 आदमी यहाँ पर काम पर लगाने पड़ेंगे पूरे काम को खत्म करने के लिए। अरे क्लियर हुआ? दो बातें पूछता है, यहाँ पे पूछा है कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे, तो आंसर होगा 75 पुरुष काम पर लगाने होंगे। अगर ये पूछता कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे, कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे, तो आपका आंसर यहां पर फिर 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि 75 में से 25 लोग हमारे पास पहले हैं, तो अतिरिक्त आदमी कितना आएंगे? 50 आएंगे। तो आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना, कि कितने टोटल पुरुष, तो टोटल पुरुष कितने करेंगे? 75। लेकिन पूछेगा कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे, तो भाई पहले जितने थे उसके बाद कितने जरूरत पड़ेगी? तो 25 पहले थे 75 में से, तो अतिरिक्त कितने लगेंगे? 50 लगेंगे, है ना। तो दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दी है, आपको जो मर्जी है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। वो वाला भी सिंपल है, ये वाला थोड़ा सा है कि आप दिमाग से आपको करना पड़ेगा, है ना, और जल्दी आप इसको कर पाएंगे। अरे क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है।
बनाओ इसको। बी के 1/6 समय में ए, बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म करते हैं, ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान रखना कैसे करेंगे, देखना। पहले हमें समय के बारे में दिया है ना, हमें पहले जो है बात समय के बारे में बताई गई है कि बी जो है बी के 1/6 समय में, तो बी के 1/6 समय का मतलब होता है कि अगर बी का समय 6 है तो ए का समय कितना होगा, 1। बी के 1/6 समय का मतलब होगा कि बी का मान 6 होगा तो ए का मान 1 हो जाएगा। ये है समय की बात। बोला है ए बी की तुलना में आधा काम करता है, तो काम कितना करते, काम बोले तो क्षमता बोल सकते हैं या काम बोल सकते हैं, तो काम बोलो या क्षमता बोलो एक बात है। ए जो है बी की तुलना में आधा काम करता है, तो ए जो है वो बी की तुलना में आधा काम करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर बी 2 काम करता है तो ए 1 ही काम करता है, बी 2 काम करता है तो ए 1 ही काम करता है। ये हमें बात बोली गई है। बोला दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, तो हमें ना यहाँ पर दोनों की क्षमता ये नहीं ले सकते, इसकी 2 क्षमता है लेकिन इसकी 6 दिनों में है, और इसकी 1 क्षमता है लेकिन इसका दिन कितना है, 1। तो हमें यहाँ पर पहले दोनों को समय बराबर देना पड़ेगा। तो समय बराबर देने के लिए इसको भी 6 से गुणा कर दूं और इसको भी किससे गुणा कर दूं, 6 से। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ए की क्षमता जो है 6 है और बी की क्षमता जो है वो कितनी है, 2। काट लूंगा तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न में क्षमता निकालनी पड़ेगी। क्लियर हुआ। अब आगे समझो, दोनों मिलकर 10 दिनों में काम करते, तो बताओ एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं, 4, तो 10 दिनों में कितना करेंगे, 40। बोला है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला एक दिन में कितना करता है, 1। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 40 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अरे क्लियर हुआ है ना, बना सकते हो। यहां पर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो दोनों का है दोनों को समय बराबर देना पड़ेगा। समय बराबर देने के बाद ही मैं बता सकता हूं कि क्षमता दोनों की कितनी है ना। अब देखो ऐसे अगर दोनों की क्षमता ले लेते तो ये तो इसको तो 1 ही दिन दिया और इसने 1 जामुन खा लिया, और इसने 6 दिन में 2 जामुन खाए, इसने 6 दिन में 2 जामुन खाए। तो दोनों को समय जब अलग अलग दिया है तो दोनों की क्षमता डिसाइड नहीं की जा सकती। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि इसमें समय हमें पहले बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्षमता के बारे में बात कर सकते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को ये कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हर बच्चा जो है इस प्रश्न को बना सकता है। देखो, कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। विमल की कार्य क्षमता, यहां से हमारा क्वेश्चन बनेगा, जो विमल है उसकी कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। तो कमल से 50% अधिक होने का मतलब है कि 50% होता है 1/2। तो कमल की क्षमता अगर 2 है तो विमल की क्षमता 3 होगी। कमल की क्षमता 2 है तो विमल की क्षमता 3 होगी। अब देखो, कमल एक काम को जो है 15 दिनों में कर सकता है, तो कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो रोज का 2 काम करता है तो 15 दिनों में 30 काम होगा टोटल, है ना भाई। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आदमी गुणा क्षमता। आदमी कौन है, कमल। कमल इस कार्य को कर रहा है 2 क्षमता के साथ में, और कितने दिनों में कार्य को करता है, 15 दिनों में। तो टोटल वर्क जो है इसका कितना हो जाएगा, 30। बोला विमल कितने दिनों में करेगा, तो विमल अपनी क्षमता से करेगा, तो विमल की क्षमता का भाग लगा दो, तो आंसर कितना आएगा, 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। एक और तरीका इस क्वेश्चन का ये था कि मेरे पास क्षमता का अनुपात है ना, मेरे पास जो है क्षमता का अनुपात है, तो इसको उल्टा कर दूं तो मेरे पास समय का अनुपात आ जाएगा। तो समय का अनुपात कितना होगा, 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ। तो भाई कमल का मान दिया है कि कमल एक काम को 15 दिन में करता है, तो 3 का मान 15 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 10 दिन। तो इससे भी हमारा आंसर कितना आएगा, 10 दिन ही हमारा आंसर आने वाला है। अरे क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत, बना लोगे, बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका
अगला प्रश्न। देखो इसको, 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो कुल कार्य आप बोल सकते हो कि 12 8 96, 96, है ना। 6 दिन के बाद 4 और पुरुष काम पर लगाए जाए तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो 6 दिन के बाद 4 पुरुष आए, तो बताओ 6 दिन तो इन्हीं 8 पुरुषों ने काम किया होगा। अरे बहुत सिंपल बात है, 6 पुरुष 6 दिन के बाद 4 और पुरुष काम पर लगाए गए, है ना। तो 6 दिन के बाद लगाए गए, इसका मतलब सर 6 दिन तक जो काम किया वो किसने किया, इन्हीं 8 पुरुषों ने किया। तो इन्होंने 8 छंग 48 काम कर दिया होगा, है ना। तो बचा कितना काम सर, 48 और बचा। और इसको करने के लिए 4 पुरुष और आ गए, तो अब पुरुष कितने हो गए टोटल, 8 और 4 12। तो शेष काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 12 का भाग लगा दो, तो आंसर कितने दिन आएगा सर, 4 दिन मेरा आंसर यहाँ पर आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अरे किसी को कोई दिक्कत, बना लोगे, कर लोगे इसको, ठीक है ना। कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप इक्वेशन से करना चाहो तो आप कुल कार्य बराबर कर सकते थे। 8 पुरुष, ये 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को 2 टुकड़ों में किया, 6 दिन के बाद 4 आदमी और आए, तो 6 दिन तक तो इन्हीं 8 आदमी ने काम किया, है ना। 6 दिन तक तो इन्हीं 8 आदमी ने काम किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 4 पुरुष और आ गए, तो अब पुरुष हो गए 12 m, है ना। तो बोला है कि 4 पुरुष और आ गए, तो बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, तो डी का मान हमें यहाँ पर निकालना है। क्लियर हुआ। तो ऐसे करके भी आप इस प्रश्न को जो है कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे 48 एम यहाँ से घटता तो 96 एम होता, सॉरी 96 माइनस होता 48, तो 48 बचता, एम से एम क्रॉस हो जाता, 12 इधर भाग में जाता, तो डी का मान कितना आता सर, 4 दिन हमारा आंसर आता। बना लोगे, कोई दिक्कत, अरे कर लोगे प्रश्न, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, है ना। जो भी पिछला प्रश्न हमने किया है वैसा ही ये प्रश्न है। कुछ व्यक्ति एक काम को 15 दिनों में करते हैं, तो हमें पता नहीं है व्यक्ति कितने हैं, तो हमने मान लिया सर 55 दिनों में काम हुआ, कुछ व्यक्ति तो एम मान लिया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आगे देखो, 6 व्यक्ति और आ गए, तो 6 व्यक्ति और आ गए, तो सर m प्लस 6 व्यक्ति हो गए, है ना। तो काम 11 दिन पहले हो गया, तो 11 दिन पहले हो गया, इसका मतलब सर 44 दिन में काम हो गया। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। कौन ऐसा बच्चा है जो यहाँ से m का मान नहीं निकाल सकता है, बच्चा बच्चा निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये 44 m इधर आके घटेगा तो 11 m बचेगा, और इधर बचेगा सर 44 इंटू 6, तो m का मान आ जाएगा सर 24, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे सर, स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे सर, 24 व्यक्ति स्टार्टिंग में थे। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत, बना लोगे, है ना। उम्मीद है सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये देखो अगला प्रश्न, बनाओ इसको, ये भी इजी क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी। MDH बटे W से ये प्रश्न हो जाएगा। देखो 639 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। सड़क मान लिया W है, कुछ भी है, ठीक है। तो बोला है कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में इसी काम को करेंगे। तो काम सेम है तो बटे में दोनों जगह सेम लिख दिया है ना। W मान लो, X मान लो, कुछ भी मान लो, बस काटापीटी करना है। देखो W से W गया, 5 से ये 6 बार गया, है ना, 6 से ये 2 बार गया, 2 से ये 3 बार गया, और 3 से सर ये 213 बार गया। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद है सभी बच्चे इस प्रश्न को कर पाए होंगे, है ना। अरे बना लोगे, बढ़े आगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, MDH बटा W बराबर MDH बटा W से प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कार्य बटे में आता है, बाकी सब जो बची हुई चीजें ऊपर गुणा में आती है ना। तो देखो 72 पुरुष, तो ये 72 पुरुष
280 मीटर लंबी दीवार, तो ये कार्य है, तो ये 280 मीटर कहाँ आएगा, बटे में आएगा, है ना, को 21 दिनों में बनाते हैं, तो ये 21 दिनों में बनाते हैं। तो बोला 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, mdh बटा w बराबर mdh बटा w। तो यहाँ पे h नहीं है तो md बटा w यहाँ पर बच जाएगा। w क्या है, जो किया गया कार्य है, तो यहाँ पे देखो किया गया कार्य क्या है, 280 मीटर लंबी दीवार को बनाना, तो यहाँ पे कार्य को हमने बटे में लिया है। शुरुआत वाले में m का मान भी है और d का मान भी है, लेकिन बाद वाले में m का मान नहीं है, केवल d का मान आपको दिया गया है, ठीक है। तो काटापीटी कर लेते हैं, देखो 18 चौके 72, बहुत बढ़िया, 0 से 0 गया, 4 सातों 28, 7 दिया 21, तो 10 का गुणा 3 में होगा, तो m का मान दिख रहा है हमें कितना दिन, कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात इस प्रश्न में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अरे बना लोगे ना, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, और ये देखो आपका अगला प्रश्न। अब यहां पे कार्य क्या होगा, तो यहां पर जो रुपए कमा रहे हैं ना, वो रुपए कमाना ही उनका कार्य हुआ, रुपए कमाना ही उनका क्या होगा, कार्य होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, है ना, रुपए कमाना ही इनका कार्य होगा। तो देखो 6 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 8,400 रुपए कमाते हैं, तो बताओ 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। तो यहाँ पे कार्य मतलब W हमें पता करना है, बस काटापीटी कर लो, देखो किससे कट रहा है, कहाँ से शुरू करें, चलो एक काम करते हैं, पहले 6 से 6 को उड़ा देते हैं, ठीक है, फिर 9 से 8 नहीं उड़ेगा, तो एक काम करते हैं, W इधर ले लिया, इधर 9 × 8400 आ गया, और बटे में कितना आ गया, 8, ठीक है। तो 8 से सीधा उड़ रहा है, 8 एकम 8, 0, 8 5 40, 0, तो ये 9000 के आसपास वैल्यू एक ही दिख रही है मुझे। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे कर लोगे, कोई दिक्कत है ना, बस मैं आपको बता रहा हूं कि कार्य की पहचान क्या होगी, बाकी तो mdh बटे w तो आपको भी याद हो गया होगा इतने क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। चलो देखते हैं सर अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बनाओ इसको। 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में करते हैं। किसी काम बोल दे मतलब कार्य को बटे में W मान लो, कोई परेशानी उसमें हमें नहीं है, ठीक है। अब आगे बोला उसी काम को मतलब काम से में, तो बटे में यहां पर भी क्या रहेगा, W। 12 दिनों में खत्म करने के लिए 15 पुरुषों को कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 15 पुरुषों को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपको H का मान चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल है, W से W कट गया, है ना, और 6 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट गया ये 9 बार, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो H का मान कितने घंटे आया सर, 6 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, यहां पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अरे बना लोगे, करे अगला, है ना, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे जो है इनको बहुत खतरनाक क्वेश्चन समझते हैं और गलती करके आते हैं एग्जाम में, है ना। तो मेन है प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको जो है क्वेश्चंस पढ़ने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आप जल्दी क्वेश्चनों को बना पाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न, बनाओ इसको। अब तो आप कैपेबल हो चुके हैं कि ऐसे प्रश्न आप बना सकते हैं। कुछ व्यक्ति तो व्यक्ति को एम मान लो, है ना, 60 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो सर 60 एम हो गया। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए
तो 8 व्यक्ति और आ जाए तो व्यक्ति हो जाएंगे m+8। तो कार्य 10 दिन पहले हो जाता है, तो पहले 60 दिन ले रहे थे, अब 50 दिन लेंगे, कोई परेशानी हमें नहीं है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो बस 50m उधर आके घटेगा तो 10m बचेगा, और इधर 50 इंटू जो है 8 बच गया, 0 से 0 उड़ा दिया तो m का मान कितना आ गया 40। यानी कि सर शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति शुरुआत में थे। अरे क्लियर है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें, बना सकते हो, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखो इसको, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो m का मान 12 है, d का मान 4 है, किसी कार्य को मतलब w, है ना। तो बोला है 8 गुना कार्य, मतलब यहाँ पे w है तो w का 8 गुना 8w कार्य करना है आधे समय में। तो 4 दिन के आधे कितने दिन होंगे, 2 दिन होंगे। कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे, तो m का मान हमसे पूछा है, बस हो गया क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ से 2 से 4 बार कटेगा, w से w गया, और 12 चौके 48, और 48 में 4 का गुणा करेंगे तो 48 में 4 का गुणा होगा तो कितना आएगा 192 मुझे आंसर नजर आ रहा है, और ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही आंसर होगा, कोई इसमें दिक्कत हमें नहीं आएगी। क्लियर है, अरे आए समझ में कि नहीं आया, उम्मीद है सभी बच्चे इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको। बारह लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं, इसका मतलब सर टोटल वर्क हो गया 12 इंटू 12 144। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बोलो, यदि 6 लोग 6 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं, है ना। तो बताओ 6 लोगों ने काम छोड़ा, लेकिन 6 दिन के बाद छोड़ा, यानी कि शुरू के 6 दिन जो है वो जितने शुरू में आदमी थे, कितने आदमी थे 12 आदमी थे, तो उन 12 आदमी ने काम किया होगा, है ना। तो स्टार्ट में जो है 12 आदमी ने काम किया होगा 6 दिन तक, तो इन्होंने 72 काम को कर दिया होगा। तो 72 काम करने के लिए इनको लगे कितने दिन, 6 दिन। कितने दिन लगे, 6 दिन। और 6 दिन के बाद 6 लोग चले गए, तो आदमी कितने बचे 6, और काम कितना बच गया 72। काम कितना बच गया 72। तो यहां पर कितने दिन लगने वाले हैं 12 दिन। अरे क्लियर हुआ। तो देखो शुरू में 12 आदमी कितने दिन में काम कर रहे थे, 12 दिन में कर रहे थे, और ऐसे इन्होंने टुकड़ों में किया तो 6 दिन तो ये लगे और 12 दिन लगे, टोटल कितने दिन लगे 18 दिन। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है काम खत्म होने में कितने अतिरिक्त दिन लगे। तो पहले 12 दिन लग रहे थे, अब 18 दिन लग रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितने दिन लगे सर, एक्स्ट्रा मुझे 6 दिन लगे। अरे भाई मैंने आपको बोला कि भाई आपका जो है पहले 3 दिन में जो है घर का काम होने वाला था, लेकिन हुआ 5 दिन में, तो कितने अतिरिक्त दिन लगे, तो आप बोलोगे सर 2 अतिरिक्त दिन लगे, है ना। तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन देखना है, तो इन्होंने शुरुआत में किया ना, तो वो कैसे किया, 12 लोगों ने 12 दिन में काम कर दिया, तो 12 लोगों ने 12 दिन में काम कर दिया, तो काम हो गया 144, और 12 दिन में ये काम को फिनिश कर दिया। फिर क्या हुआ, इन्होंने टुकड़ों में किया, टुकड़ों में किया तो कैसे हुआ, 6 लोग भाग गए 6 दिन के बाद, तो 6 लोग भागे लेकिन 6 दिन के बाद भागे, तो शुरू के 6 दिन जो है ना, भागने से पहले की बात करें, शुरू के 6 दिन 12 आदमियों ने काम किया, शुरू के 6 दिन 12 आदमियों ने काम किया, तो काम कितना हो गया 72। तो 144 में से 72 हो गया, तो 72 काम बचा, और आदमी बचे कितने, 12 में से 6 भाग गए तो 6 बचे। तो 6 आदमी 72 काम को कितने दिन में करेंगे, तो कार्य बटा समय, कार्य बटा क्षमता कर दी, तो कितने दिन लगे 12 दिन। तो यहाँ पर काम खत्म होने में 6 दिन तो ये और 12 दिन ये, टोटल कितने दिन लगे 18। पहले कितने लग रहे थे 12, तो डिफरेंस कितने दिनों का आया 6 दिन का। तो वही हमें पूछा गया था कि अतिरिक्त दिन कितने लगेंगे, तो आंसर होगा सर 6 दिन अतिरिक्त लगेंगे। क्लियर है, उम्मीद है सभी बच्चों को ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको।
ये देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, कितने व्यक्तियों की नहीं, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की। ठीक है, देखो 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते, किसी कार्य को मतलब W कार्य को, तो 2 गुने काम को, 2 गुने काम मतलब 2W 12 दिनों में समाप्त करने के लिए, यानी कि ये 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं देख लूं कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पहले मैं m का मान निकाल लेता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं काटापीटी करूंगा तो W से W कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा, और 2 से ये 3 बार कटेगा, और 3 से ये 3 बार कटेगा। तो m का मान कितना आएगा, 3 व्यक्ति। m का मान कितना आएगा, 3 व्यक्ति। तो अगर ये पूछता कि कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी तो मेरा आंसर 3 होता, लेकिन बोला है कि कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब 2 व्यक्ति मेरे पास टोटल पहले है और अब 3 व्यक्ति चाहिए, तो अतिरिक्त कितना व्यक्ति चाहिए, अतिरिक्त सर मुझे 1 व्यक्ति की जरूरत है, तो मेरा आंसर होगा यहां पर 1। गलती से भी इसका उत्तर 3 मत दे देना, है ना। एक्स्ट्रा आदमी कितने लगे, तो एक्स्ट्रा आदमी लगा 1, टोटल कितने लगे बाद में, तो टोटल लगे 3। तो ध्यान करो, पहले जब मैंने आपको बताया था तो उसमें कुल व्यक्ति पूछे थे और यहां पर अतिरिक्त व्यक्ति पूछे हैं, तो इसलिए हमने 3 में से 2 व्यक्ति घटा के आंसर कितना दिया है, 1 व्यक्ति दिया है। अरे कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको, ये इंग्लिश वाला भी है, ठीक है, और हिंदी वाला भी है, दोनों मीडियम के लिए जो है क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, पढ़ो इसको ध्यान से। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। तो पहले तो यह दिमाग में रखना है कि ठेका जो है पूरा कितने दिनों में करना है, 90 दिनों में करना है। आगे समझते हैं। इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। तो 60 लोगों ने काम किया स्टार्टिंग में, ये लिखा 60 दिनों के पश्चात, यानी कि इन्होंने 60 दिन काम किया, 3/4 काम हो गया। इसका मतलब 4 में से 3 काम हो गया, तो इन लोगों ने 3 काम को कर दिया। इन लोगों ने कितने काम को कर दिया, 3 लोगों ने, सॉरी 3 काम को कर दिया 4 में से। तो बचा हुआ काम कितना है सर, तो 4 में से 3 कर दिया तो 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे बराबर में लगा के कितना लिख दिया, 1। ठीक है, लिखने का तरीका सीखना है। अब आगे समझो। तो काम समय पर पूरा हो जाए, इसके लिए कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। यहां पर काम पर लाना नहीं है आदमियों को, काम से हटाना है। तो इसका मतलब सर पहले मेरे पास कितने आदमी थे, मेरे पास 60 आदमी थे, तो इसमें से हटाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं एम ही कर लेता हूं, एम ही निकाल लेता हूं, इनटू अब यहां पे मेरे पास इस काम को करने के लिए कितने दिन है, आप ये देखो, है ना। तो कितने दिन है, 60 दिनों के पश्चात, तो अभी 30 दिन बाकी है। कितने दिन बाकी है, 30 दिन। तो 30 दिन में ये काम को भी करना है इनको, कोई दिक्कत वाली बात इनको नहीं है। ठीक है, तो यहां से सर मेरे पास m का मान कितना आने वाला है, 30 से 2 बार कटेगा, ठीक है, और 3 से ये, ठीक है। तो 30 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो यहां पर देखो m का मान कितना आया, 40। तो मुझे केवल 40 आदमियों की आवश्यकता है इस काम को कराने में, लेकिन मेरे पास कितने आदमी है, 60 आदमी है। तो बताओ मैं कितने लोगों को काम पर से हटा सकता हूं। तो आप बोलोगे सर 60 आदमी है और 40 आदमी ही काम पर लगे, इसका मतलब सर आप 20 आदमियों को काम पर से हटा सकते हो। तो यहां पर कितने आदमी आएंगे सर, आंसर 20 आदमी आएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी मेरा सही होगा कि 20 आदमी मैं यहां से काम पर से हटा सकता हूं, क्योंकि मुझे उतने आदमियों की जरूरत नहीं है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। ठीक है, अरे बना लोगे, बढ़े आगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी जो है चीजें आपको समझनी है। ये देखो, ये भी ठीक ठीक क्वेश्चन है ना। बनाओ इसको। देखो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, है ना। 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं, मतलब एक काम का ठेका है जो 250 दिन में करना है और 60 लोग आपके पास है। ठीक है,
200 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक काम रोकना पड़ा, ठीक है। तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत पड़ेगी, इस बात को विशेष रूप से समझना है। कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे टोटल लोग नहीं बताने, यहाँ पे एक्स्ट्रा लोग कितने लगेंगे वो बताना है। आप एक बात को समझो कि ये 60 आदमी में काम पे लेके आया और 250 दिन में काम खत्म कर देते अगर ये शुरुआत से करते, लेकिन इन्होंने 200 दिन ही काम किया। इसका मतलब 60 आदमी का 50 दिन का काम करना बाकी है। इतना काम मुझे करवाना है लोगों से। ये बात को समझे कि नहीं समझे भाई? 60 आदमी अगर 250 दिन लगातार काम करते तो काम खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने 200 दिन ही काम किया है। इसका मतलब सर 60 आदमी का 50 दिन का काम बाकी रह गया है, जो मुझे करवाना है बचे हुए लोगों से, जो भी है आगे। पहले इतनी बात को समझ लेना है। अब ये काम को कितने दिनों में कराना है, आप केवल मुझे ये बताओ। ये W बराबर MDH में लगा रहा हूं, W बराबर MDH। तो कार्य कितना करवाना है वो यहाँ पे लिख दिया। आदमी कितने लगेंगे मुझे पता नहीं है, तो M ही मान लिया। अब दिन मेरे पास कितने बचे वो देखो। तो देखो 250 दिन का ठेका था, 200 दिन तो खत्म हो गए काम में, और 10 दिन बारिश से रुक गया, तो 210 दिन तो खत्म हो गए। यानी कि इस काम को मुझे 40 दिन में कराना पड़ेगा। कितने दिन में कराना पड़ेगा? 40 दिन में। तो बताओ कितने आदमी लगेंगे? तो आप बोलोगे सर M का मान मैं निकाल सकता हूं, 0 से 0 गया है ना। एक काम करते हैं, ये 0 काटते हैं तो 4 से ये 15 बार कट जाएगा, तो 15 5 75 आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। लेकिन 75 में से 60 लोग मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा कितने आदमी लगे? तो आप बोलोगे सर 75 में से 60 आदमी आपके पास थे, तो आपको एक्स्ट्रा 15 आदमियों की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अरे बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, है ना। लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। बाकी एक और तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का, वो भी आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। इससे शॉर्ट इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं हो सकता है ना। ये शॉर्टेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, बनाओ इसको। समान कार्य क्षमता वाले दो लोग, आदमी का मान 2 है, 2 दिनों में 2 काम करते हैं। तो बोला है कि 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग, तो 100 लोग हैं, उसी तरह के 100 काम को, तो उसी तरह के 100 काम को कराना है। बोला कितने दिनों में करेंगे, तो D दिनों में कर देंगे। बस MDH बटा W लगाया है, कुछ भी यहाँ पे विशेष हमने नहीं किया है। तो 100 से 100 काट दो, 2 से 2 काट दो, तो D का मान कितना आ गया सर? 2 दिनों में उस काम को कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है D हमारा करेक्ट है। अरे बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3.5 मीटर सड़क बन पाई है। तो अब ध्यान से देखो, कितने आदमियों ने काम किया? 280 आदमियों ने। कितने दिन काम किया? 80 दिन काम किया। और कितना काम किया? 3.5 किलोमीटर सड़क जो है इन्होंने बना दी। यही तो हमने लिखा है, कितना काम हुआ है? 280 मजदूर काम पर लगे, 80 दिनों के बाद पता चला कि 3.5 किलोमीटर सड़क बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 280 लोगों ने 80 दिन में 3.5 किलोमीटर सड़क बनाई है। तो बचा हुआ काम इधर लिख दो, कितना कराना बाकी है? तो आप बोलोगे सर 1.5 किलोमीटर कराना बाकी है। तो काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत कितनी पड़ेगी? तो बस वही बात है, आप यहाँ पे पहले M मान लो, है ना। और कितने दिन और आपके पास बाकी है? देखो 100 दिन का ठेका था, 80 दिन कंप्लीट हो गए, तो कितने दिन बचे यहाँ पर? 20 दिन बचे हैं, तो 20 लिख दिया, है ना। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है। और क्या कट रहा है? 20 से कट रहा है ये 4 बार, ठीक है। 5 से ये 3 बार, और 5 से ये 7 बार, ठीक है। और 7 से कितनी बार कटेगा? 40 बार। तो ये 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 480 आएगा, है ना। 4 तिया 12, 12 चौके 48, तो 480 लगेंगे टोटल आदमी। लेकिन यहाँ पे अतिरिक्त मजदूर पूछा है,
तो 480 में से 280 आपके पास पहले से अवेलेबल है, इसका मतलब सर एक्स्ट्रा जो लगेंगे वो 200 आदमी लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? बहुत इजी सवाल है, कोई इनमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। ठीक है, ये देखो अगला प्रश्न। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 7 पुरुष है ना, एम का मान दिया है, 12 दिन में कर सकते हैं। किसी कार्य बोल दे वहां पर डब्ल्यू मान लो, तो इससे दोगुने काम को, तो डब्ल्यू का दोगुना 2W होगा। 8 दिनों में खत्म करने के लिए, तो 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो पहले पुरुष निकाल लो, अतिरिक्त व अतिरिक्त बाद में देखेंगे, पहले टोटल निकाल लो। तो काटापीटी कर लो, W से W गया, 2 से ये 4 बार और 4 से ये 3 बार, तो एम का मान कितना आया सर? 21। अब देखो 21 पुरुष मुझे आवश्यकता है, लेकिन 21 ये टोटल आए, टोटल लोग 21 चाहिए। इसने बोला है कि अतिरिक्त पुरुष बताओ, है ना, अतिरिक्त पुरुषों की संख्या मुझे बतानी है। तो बताओ 21 में से 7 आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो आपको जरूरत कितने की है? नए 14 पुरुषों की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। क्लियर हुआ? तो अतिरिक्त निकालने के लिए क्या करेंगे? अतिरिक्त निकालने के लिए सर 21 में से पहले मेरे पास 7 थे, तो अतिरिक्त कितने जरूरत पड़ेगी? 14 पुरुषों की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। उम्मीद है इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर बना लिए हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, है ना? चलो ये बनाओ, ये क्वेश्चन को बनाओ। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है ना, कि जो ए और बी है उनका समय आपको बराबर करना पड़ेगा, है ना? पहले आप ए और बी लिखोगे, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, 3/4 समय में, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, मतलब अगर बी जो है अगर वो 4 समय ले रहा है तो ए कितना लेगा? 3 लेगा। ये किसकी बात है? समय की। ये किसकी बात है? समय की। ए उसका आधा काम करता है, तो काम मतलब क्षमता बोल देते हैं, है ना? काम मतलब क्षमता। ए उसका आधा काम करता है, मतलब ए अगर एक काम करता है तो बी कितना कर रहा होगा? 2। तो यहां पर दोनों का समय बराबर करना बहुत जरूरी है ना? बिना समय बराबर किए हम क्षमता जो है नहीं ले सकते। तो समय बराबर करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 12 बना लो, है ना? तो यहां पर भी 3 का गुणा होगा और यहां पर भी किसका गुणा होगा? 4 का। तो बताओ ए की क्षमता कितनी आई? तो 4 एकम 4। बी की क्षमता कितनी आई? तो 3 दूना 6। क्लियर हुआ? तो क्षमता का अनुपात आया सर 2:3, 2:3। बोला है दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर करते तो एक दिन में 3 और 2 5 करेंगे, तो 10 दिन में 50 करेंगे, है ना? और 50 काम किससे कराना है? बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? तो बी अकेले कराना है, तो बी अकेले यानी कि 3 का भाग लगा दो, तो आंसर कितना आएगा? 50/3 आएगा। कितना आंसर आएगा? 50/3। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये अकॉर्डिंग टू ए दिए गए हैं, है ना? तो अकॉर्डिंग टू ए दिए गए हैं, इसलिए जो है आप यहाँ पर बी को काट के क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। ए अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो ए के लिए आ जाएगा सर टोटल 50 काम है और A/2 कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 25 दिन। उम्मीद है सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। अरे क्लियर हुआ? है ना? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है? बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, है ना? 3/4 समय में, यानी कि अगर बी का समय 4 है तो ए का समय जो है 3 होगा। ठीक है? ए उसका आधा काम करता है, तो ए अगर एक काम करेगा तो बी 2 करेगा। ठीक है? और यहाँ पर 4 का गुणा होगा, यहाँ पर 3 का होगा। ठीक है? बी की क्षमता जो है वो 6 होगी, ए की क्षमता 4 होगी। बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन जो है यहाँ पर ए का पूछा गया है, गलती से यहाँ पर बी लिखा गया है। अरे बना लोगे? कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक्स पुरुषों की संख्या
एक काम को 30 दिनों में कर सकती है। इसका मतलब सर कुल कार्य 30x हो गया। इसका मतलब कुल कार्य क्या हो गया? 30x हो गया। 6 पुरुष और आ जाए, तो 6 पुरुष और आ जाए तो पुरुष हो जाएंगे x प्लस 6। 10 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा 20 दिन में। बस इसको बराबर कर दो, आरंभिक संख्या जो है बच्चा बच्चा इसमें निकाल सकता है। ठीक है, तो ये 20x उधर जाके घटेगा तो 10x बचेगा, बराबर में 120 आएगा। तो x का मान जो है आपके पास कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत इस प्रश्न में? बना सकते हो, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये है आज का सबसे अच्छा प्रश्न, है ना? इस पे 2-3 स्टार बना लेना, है ना? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा मैं करवाऊंगा और एक आगे ऐसा क्वेश्चन एक और डाला हुआ है, तो वो आप घर पे करेंगे। ठीक है, वो आपको घर पे करना है। देखो x माइनस 1 व्यक्ति, तो ये m का मान है, तो ये m लिखा x माइनस 1। अरे इतनी बात को समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? x प्लस 1 दिनों में, तो d का मान है x प्लस 1, d का मान है x प्लस 1। किए गए काम तथा x प्लस 2 व्यक्ति, x प्लस 2 व्यक्ति, तो ये x प्लस 2 व्यक्ति, x प्लस 2 व्यक्ति के द्वारा x माइनस 1 दिनों में, तो ये x माइनस 1 दिनों में, यहां पे माइनस है प्लस है पता नहीं है, पर अभी हम फिलहाल जो है माइनस करके ही चलते हैं। ठीक है, प्रिंट ऊपर, हाँ x माइनस 1 ही होगा। ठीक है, काम का अनुपात 9:10 है। इसका मतलब ये काम इनका दिया है 9 और इनका काम दिया है कितना? 10। इनका काम 9 और इनका काम कितना दिया है? 10। तो x का मान ज्ञात करें, तो बड़ा आसान है, इससे ये कट जाएगा, 10 का गुणा इधर होगा तो ये होगा 10x प्लस 10, और 9 का गुणा इधर होगा तो ये होगा 9x प्लस 18। इधर जाके घटे तो x और इधर आके घटेगा तो 8। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हमें सही दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत इस प्रश्न में नहीं आने वाली है। लेकिन बच्चे जो है ये x y देख के घबरा जाते हैं और ये प्रश्न को छोड़ के आ जाते हैं, है ना? लेकिन हमें ऐसा काम नहीं करना है, हम बिल्कुल इसका आंसर जो है दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, बड़े आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये तो पहले जिसे आ गया है ना? एक जो टाइप 2 में हमने किए थे वैसा ही ये क्वेश्चन है, ये तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 4 पुरुष या 6 महिलाएं, तो ये 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, 7 घंटे, ये थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक काम को समाप्त करते हैं। और इसी काम को किसने किया? 6 महिलाओं ने 7 घंटे काम करके 12 दिनों में। अरे क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? तो सर m बटा w निकालेंगे ना, तो ये देखो ये पूरे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आप इमेजिन करो, और 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी कि सर m बटा w जो है वो 3 बटा 2 आ जाएगा। तो कुल कार्य निकालने के लिए m का मान 3 यहां रख दूंगा, तो कुल कार्य होगा 4 तिया 12, यहाँ पे देखो 4 तिया 12 इंटू 7 इंटू 12। ये कार्य हमें करवाना है। किससे करवाना है ये क्वेश्चन बोलेगा। तो बताओ, 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? दुगने काम को, है ना? तो देखो यहां पर हमें फॉर्मूला लगा देते हैं, ये लिख देता हूं मैं, W बराबर MDH होता है। ठीक है, कार्य हमें पता है, कार्य कैसे निकालेंगे? m का मान यहां रख के 3, 4 तिया 12 इंटू 7 इंटू 12। लेकिन इतना नहीं, इसका दुगुना काम कराना है, तो इंटू कर दो 2। ये हो गया कार्य। ये क्या हो गया? कार्य। अब करेगा कौन? 10 पुरुष और 3 महिलाएं, तो एक पुरुष 3 करता है तो 10 पुरुष 30 करेंगे। अरे क्लियर हुआ? 10 पुरुष कितना करेंगे? 30। और एक महिला 2 करती है तो 3 महिलाएं 6 करेगी। तो टोटल इनकी जो कैपेसिटी है वो m की कितनी हो गई? ये m का मान लिखा है मैंने, टोटल कितना है? 36। ये यहाँ पे लिखा है 10m प्लस 3w से काम को कराना है। तो m का मान यहाँ पे 3 डाला और w का मान यहाँ पे 2 डाला, तो ये हुआ 10 तिया 30, 3 दूना
6, तो 36 मैंने एक साथ लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। डी हमें निकालना है और एच का मान हमें पता है कितना दिया है, 8 घंटे यहाँ पे काम करेंगे। बस यहाँ से जो है बिल्कुल काटा पीटी बची है, क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। देखो 12 से कटेगा ये, 12 तिया 36, ठीक है, और 3 से कटेगा ये, 3 चौके 12, ठीक है, 4 दूना 8, 8 से 8 कट जाएगा, तो डी का मान जो बचा कितना बचा, 7 दिन। डी का मान कितना बचा, 7 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अरे क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें है ना? तो ये कुछ बातें जो है ये, जैसे ये हम ओरल निकाल सकते हैं, कुल कार्य बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाने की लिखने की जरूरत नहीं है, ये मन में हो जाता है ना? थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी अच्छी खासी, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको। तो पहले आपको कुल कार्य निकालना पड़ेगा, है ना? कुल कार्य निकालना पड़ेगा। तो कुल कार्य कैसे निकालोगे? देखो 15 लोग 1/3 भाग को 7 दिनों में करते हैं, तो 1/3 भाग को 7 दिन में करते हैं, इसका मतलब पूरे भाग को कितने दिन में करेंगे? तो 7 दिन में एक भाग होता है ना? तो 21 दिन में पूरा काम होगा। तो कुल कार्य हो गया 15 गुणा 21, एम गुणा डी, और इसको 5 दिनों में कराना है, तो कितने लोग चाहिए? तो 5 का भाग लगा दो, तो आंसर आ गया सर 63 डेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, कोई परेशानी ही नहीं है, एक लाइन का यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है? बस समझने वाली बात है ना? चलो आज का आखिरी प्रश्न, और ये रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न। ये भी बहुत सिंपल है ना? अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसा बनाए हैं। ठेकेदार कितने दिन का ठेका लेता है वो हमें याद रखना है, फर्स्ट बात। अब आगे पढ़ो। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद, इसका मतलब सर शुरू में 20 लोगों ने काम किया, 12 दिन काम किया, और कितना किया? 5/8 सड़क बनाई। इसका मतलब 8 में से 5 सड़क बनाई। इसका मतलब क्या हुआ? 8 में से 5 सड़क बनाई। तो हमें पता है सर 3 सड़क और बनानी पड़ेगी, है ना? तभी पूरी सड़क बनेगी। निर्धारित समय में काम करने के लिए, तो निर्धारित समय इसका मतलब 16 दिन में काम करना है, 12 दिन खत्म हो गए, इसका मतलब सर दिन बच गए 4 दिन। कितने बच गए? 4। क्लियर है? कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो पहले निकाल लो कुल मजदूर कितने चाहिए, बस। बाकी क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। 5 चौके 20, 4 कट गया, 12 तिया 36, तो एम का मान कितना आया? 36। लेकिन यहां पर अतिरिक्त मजदूर पूछा गया है। अगर ये पूछता, ये अतिरिक्त वर्ड नहीं होता तो हम सीधा आंसर दे देते कितना? 36। लेकिन यहां पर ये अतिरिक्त वर्ड होने की वजह से मुझे 36 में से शुरू में मेरे पास कितने मजदूर थे? 20, तो घटाना पड़ेगा। तो मेरे को एक्स्ट्रा कितने मजदूर लगेंगे? 16 मजदूर मुझे एक्स्ट्रा बुलाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, है ना? अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम 0 लेवल से स्टार्ट करें, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक के क्वेश्चन जो है हम इस पूरी क्लास में बनाने वाले हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करना है और अच्छे से रिवीजन करना है। थैंक यू।